नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश भर में घूम घूमकर मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस बार खुद अपने गढ़ हैदराबाद में घिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ता माधवी लता को उनके खिलाफ उतार दिया है। माधवी लता जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ओवैसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उससे हैदराबाद के सांसद की राजनीतिक जमीन हिल गई है। इसलिए आजकल ओवैसी जिम में पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बार मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना है और समय निकालकर अन्य प्रदेशों में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार भी करना है। हम आपको बता दें कि हाल में संपन्न तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जिस तरह एआईएमआईएम को अपने गढ़ हैदराबाद में झटका लगा था, उसके चलते लोकसभा चुनाव के लिए ओवैसी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। जहां तक माधवी लता की बात है तो आपको बता दें कि वह आरएसएस कार्यकर्ता, पारंपरिक भारतीय महिला, उद्यमी, अस्पताल प्रशासक और एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तक हैं। हाल के समय तक राजनीतिक क्षेत्रों में उनका नाम कभी चर्चा में नहीं रहा था, लेकिन जब बीजेपी ने हैदराबाद से उन्हें लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया तो वह रातों रात सुर्खियों में आ गई। 49 वर्षीय कोम्बेला माधवी लता 3 बच्चों की मां हैं। जब उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया तो वह खुद भी आश्चर्यचकित रह गई थीं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कभी कोई पैरवी नहीं की थी। ओजस्वी वक्ता और उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर माधवी लता कहती हैं कि मेरी उम्मीदवारी से यह बात साबित हो जाती है कि बीजेपी लोगों की क्षमताओं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर नजर रखती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। हम आपको बता दें कि माधवी लता को उम्मीदवार बनाए जाने का एक कारण यह भी है कि एक तो वह महिला हैं और दूसरा मुस्लिम महिलाओं के बीच उन्होंने काफ़ी काम किया है, जिसके चलते वह उनके बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा एक प्रखर वक्ता होना भी उनके पक्ष में गया है, क्योंकि ओवैसी जिस तरह अपने भाषणों के जरिए लोगों को अपने पक्ष में करते हैं, उसी तरह अपने भाषणों के जरिए उन्हें जवाब देने वाला प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ चाहिए था। हम आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने 4 दशकों से हैदराबाद लोकसभा सीट पर कब्जा बनाए रखा है। सलाउद्दीन ओवैसी ने 1984 से 1999 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद से उनके बेटे असदुद्दीन हैदराबाद से सांसद हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत गोशा महल को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों पर एआईएमआईएम का कब्जा है। गोशा महल से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा विधायक हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवंत राव पवार को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि ओवैसी से भारी अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी तय करने में आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख और संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने इस क्षेत्र में मुस्लिम महिलाओं के बीच काम कर रही माधवी लता का नाम सुझाया, जिस पर पार्टी में सहमति बन गई और उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हो गई। खुद माधवी लता भी इस बात को मानती हैं कि उन्हें चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का सहयोग मिलेगा। उनका कहना है कि अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दे को देखा गया होता तो बीजेपी मुझे उम्मीदवार नहीं बनाती। उनका कहना है कि मैं मुस्लिमों के बीच काम करती हूं और उन्हें अपना मानती हूं। माधवी लता का कहना है कि मैं 3 तलाक की विरोधी रही हूं और हिंदुओं से जुड़े विषयों को लेकर भी सक्रिय रही हूं। पुराने हैदराबाद शहर के याकुतपुरा की संतोष नगर कॉलोनी में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी लता माधवी कहती हैं कि वह हमेशा विभिन्न संस्कृतियों के बीच रही हैं। माधवी लता ने अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद मीडिया से कहा था कि मुझे 1980 के दशक में हुए सांप्रदायिक दंगों ने डरा दिया था। उन दंगों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि लोग किसी की जान लेकर अपनी नफरत क्यों व्यक्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वर्षों के अनुभव के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसके पीछे आम आदमी नहीं बल्कि एक राजनीतिक खेल है। उनका कहना है कि एक आम आदमी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, वह हिंसा नहीं चाहता। उन्होंने ओवैसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कभी भी दोनों समुदायों के बीच शांति नहीं चाहते हैं। माधवी लता का कहना है कि यह लोग लंबे समय से सत्ता में जमे हैं, लेकिन इन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। मौजूदा सांसद को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पुराने शहर की हर गली में प्रचार करूंगी और अगर मुझ पर एक भी पत्थर फेंका गया तो असदुद्दीन ओवैसी जवाबदेह होंगे। माधवी लता का कहना है कि मेरे विरोधियों को चाहिए कि वह मुझे बराबरी का मुकाबला करने की अनुमति दें। उनका कहना है कि हमें धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए और लोगों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। उनका कहना है कि मैं चुनाव प्रचार में धर्म की बात नहीं करूंगी। माधवी लता का दावा है कि हैदराबाद में ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और पोलिंग एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगी कि पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया जाए और मतदान प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए। उनका कहना है कि वह हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के 1996 मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माधवी लता का यह भी कहना है कि मतदाता सूची से 2 लाख से अधिक हिंदू मतदाताओं को हटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश के लोगों को लगता है कि पुराने हैदराबाद शहर में बहुत सारे मुसलमान हैं, इसलिए ओवैसी जीतते रहते हैं, लेकिन इस बार यह मिथक टूट जाएगा क्योंकि मुझे सभी समुदायों का समर्थन मिलेगा। माधवीलता का कहना है कि वह चुनाव प्रचार के दौरान सीएए और 3 तलाक के बारे में लोगों की गलतफहमियां भी दूर करेंगी। जहां तक ओवैसी की बात है तो आपको बता दें कि वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना सियासी वजूद कायम करने के लिए पूरा जोर भले लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार तो उनके अपने गृह राज्य तेलंगाना विधानसभा चुनाव में ही उनको झटका लग गया जब उनकी पार्टी की सीटों की संख्या घट गई। इसके अलावा हाल के चुनाव की बात करें तो ओवैसी ने बिल्किस बानो को आधार बनाकर गुजरात में अपनी सियासत शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने गुजरात के दाहोद जिले की लिमखेड़ा विधानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की थी, जहां कभी 2002 के दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो रहा करती थी। ओवैसी हैदराबाद से बाहर निकलकर हर जगह अपने पांव फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें उल्टा लौटा दे रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े दावे कर डाले थे, हिजाब को मुद्दा बना दिया था, लेकिन यूपी की जनता ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया था। इससे पहले बिहार में जरूर उनकी कुछ सीटें आ गई थी, लेकिन एक को छोड़कर बाकी विधायक राष्ट्रीय जनता दल में भाग गए थे। ओवैसी परिवार की बात करें तो आपको बता दें कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ही भड़काऊ भाषण नहीं देते, बल्कि उनके छोटे भाई और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी तो कभी कभी अपने बड़े भाई से भी आगे निकल जाते हैं। अभी हालिया तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने रात 10 बजे के बाद भाषण देने से रोकने वाले पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा था कि मुझे रोकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए कहा था कि अगर वह अपने समर्थकों की तरफ इशारा कर दें तो उन्हें यहां से दौड़कर भागना पड़ेगा। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी कई विवादित बयान दे चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे पर जाना अपनी शान समझते हैं और हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। हम आपको यह बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के दादा अब्दुल वहीद ओवैसी ने 1927 में बनी मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1957 में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से फिर से शुरू किया था, जिसे बाद में उनके बेटे और हैदराबाद से 2 दशक तक लोकसभा के सदस्य रहे सलाउद्दीन ओवैसी ने आगे बढ़ाया। अब एआईएमआईएम की सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने का जिम्मा असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी ने उठाया हुआ है। बीजेपी का तो सीधा आरोप है कि दशकों से कांग्रेस तथा बीआरएस के सहयोग से एआईएमआईएम एक आपराधिक गिरोह बन चुकी है, जिसने हैदराबाद शहर को अपराधग्रस्त कर रखा है। तेलंगाना बीजेपी का कहना है कि अब इस गंदगी को साफ करने का मौका आ गया है। बहरहाल देखा जाए तो ओवैसी भाइयों की राजनीति विशुद्ध सांप्रदायिक है। कट्टरपंथी ताकतों का उभरना हमारे देश और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और इस तरह की राजनीति कभी भी देश का हित नहीं कर सकती। जनता को भी यह बात समझ आ रही है, इसलिए माधवीलता के चुनाव प्रचार में जिस तरह मुस्लिम महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है, उससे ओवैसी और उनके समर्थकों के होश उड़े हुए हैं। घबराकर ओवैसी आजकल जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसको देखकर माधवीलता का कहना है कि डर शुरू हो गया है। हाँ भैया, जैसे फिरते रहता है चक्र काल का चक्र। असद भाई तो माहिर है, he'll change any number of statements. Recently he says किसका बाप का जागीर है अयोध्या, उसका छोटा भाई बोलता है 15 मिनट दे दो। These are the people today want to talk about peace. मिस्टर असद जी, आप बंद करो ये नाटक ड्रामा करना। हम भी कुछ कच्चे गोलियों से खेले सो लोग नहीं है। We know what you are. Till date, other than a hatred speech, what have you spread in Muslims? All the fraternity of women, what have you given? Why were you against the triple talaq? Why were you against the UCC? Why are you against 33%? When you are against all these things, you want to tell you are a man who's propagating peace? You want to tell when you have such violent speeches talking against Hindu? You want to prove that you are a man who talks about peace. This time he's shaken. He's shaken to the extent that he's changed his language. भाई, आप भाषा बदल दिए हो। आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हो कि डर शुरू हो गया है। जंग तो इसके पहले ही शुरू हो गया है। Now don't talk peace. A man who never knew what peace is. कान को कुछ अच्छे नहीं लग रहे साहब। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।